हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज आप लोग सोच रहे होंगे साधना दी भागा दौड़ी करके ब्लॉग अपना क्यों स्टार्ट कर रही है। क्योंकि आज बस कहीं जाने वाली हूँ। इवनिंग का टाइम है, आज दिन है सैटरडे का और हर्ष को लेके जाना है मुझे मंदिर, क्योंकि सैटरडे शाम को मैं हमेशा जाती हूँ। आप सबको भी ले जाती हूँ तो आपको पता होगा। और तुलसी माँ के पास बैठ के बाल क्यों बना रही हूँ आप सब पूछोगे। तो यहाँ थोड़ी लाइटिंग की सुविधा थी, गर्मी नहीं लग रही थी क्योंकि लाइट थी नहीं और हमारी तरफ बारिश हो नहीं रही 2-3 दिन से। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी यहाँ लाइटिंग भी है भगवान की और थोड़ा हवा भी चल रही है, तो यहीं बैठ के अपने बाल में बनाए ले रही हूँ। बाल मैंने उधर फेंक दिया है जिससे तुलसी माँ में ना पड़े। और बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं ना, कितना भी संभालो 1-2 बार इधर उधर गिर ही जाते हैं। क्योंकि जब बाल टूटने लगते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है हम लेडीज़ों को, क्योंकि बाल हमें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। लेकिन मैं अपने बालों पे ना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। शायद यही रीज़न है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। और मेरी कुछ सिस्टर पूछ रही थी ये कपड़े में इधर उधर डाल रही हूँ क्योंकि जिससे अच्छे से सूख जाएँ। इवनिंग में धुली हूँ आज। देखिए यहाँ से फ्री हो गई हूँ। अब अंदर भगवान की पूजा पाठ के लिए जो भी सामान लगेगा लेके जाऊंगी, क्योंकि शनिवार के दिन थोड़ा सामान एक्स्ट्रा लगता है, तेल वगैरह, तो वो सब मैं भर ले रही हूँ। और जो सिस्टर मेरी पूछ रही साधना दी आप अपना ख्याल नहीं रखते हो क्या, आपकी तबीयत ख़राब है, इतने वीक इतने दुबले क्यों लग रहे हो। तो थैंक यू सो मच डियर, आपने इतना ध्यान दिया। थोड़ा सा पता नहीं इस समय दुबली ही होती जा रही हूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। शायद अपना ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि हम अपने ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर, अपने काम के ऊपर, किसी भी ऐसी चीज़ है घर के ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो 100% बेकार ही हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह हमारा शरीर भी है, इसमें अगर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा वीक तो होगा ही होगा, ये तो मुझे पता है। तो कुल मिला के एक ही रीज़न है, क्योंकि मैंने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं दुबली होती जा रही हूँ। लेकिन बहुत जल्दी अपने ऊपर ध्यान देना मैं शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि हम हैं तो सब है, सब हैं तो हम हैं, है ना। चलिए फिर जो पुटकी है ना, क्या कहते हैं राम पुटकी, राम पुटकी कहते क्या कहते हैं, ये पन्नी में मैंने सारा सामान डाल लिया है। और आज ना मैंने चाय नहीं पी है, चाय लौट के आऊँगी तो पीऊँगी कि फिर अंधेरा हो जाएगा। यहाँ भी पूजा पाठ दीप उप जलाना होता है, सैटरडे है तो रामायण भी पढ़ना होता है। तो आज का ब्लॉग ना सैटरडे शाम से शुरू हो रहा है और मुझे लगता है इसका एंड होगा संडे के दिन, क्योंकि फिर रात में कितना ब्लॉग बना पाऊँगी, ज़्यादा बन ही नहीं पाएगा। लेकिन मैंने शुरुआत कर दी है। हर्ष का वेट कर रहे हैं, बोला मम्मी आज मैं जाऊंगा। मन नहीं होता, मैं ले जाती हूँ ज़बरदस्ती इन लोगों को। कभी कभार कहते हैं कि मम्मी चले, नहीं तो मन नहीं होता। अक्सर इनको लेके जाना पड़ता मुझे कभी कभार रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मोबाइल लेके जाती हूँ, अकेले तो बनता नहीं है। तो ये लोग जान जाते हैं मम्मी आप इसी वजह से हमको लेके जा रहे हो कि ये लोग रिकॉर्ड करेंगे, अपना काम है तब लेके जा रहे हो। खैर मंदिर में दर्शन करने में सबका फ़ायदा है, सबका भला है, लेकिन बच्चों को कौन समझाए ना कि वहाँ जाने से क्या पॉजिटिविटी मिलती है। उनको तो ये लगता है हम यहाँ रहेंगे तो खेलेंगे, मम्मी मंदिर लेके जा रही है। मैं कह रही हूँ ठीक है भाई रेडी हो जाओ, मैं वेट कर ले रही हूँ। बोल रहा मम्मी मुझे बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक 10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम लगे लगा लो। मंदिर आ गए, घंटी बजा दो। तो मंदिर आके घंटी हम लोगों ने बजा दी। यहाँ जूता चप्पल उतारा जाता है, तो हर्ष को बोल रहे हैं बेटा यही उतार दो। और जो एक फीलिंग आती है ना भगवान के पास आने के बाद, वही हो रही है। अच्छा सा फील हो रहा है। आई होप आप सबको भी अच्छा लगता होगा। ये है मेरी माता रानी। और चलिए यहाँ पूजा पाठ कर लेती हूँ। यहाँ फ़ैन चलता रहता है, इसलिए मैं ज़्यादातर धूप बत्ती ही जला देती हूँ शाम को, क्योंकि फ़ैन बंद करो फिर ये करो वो करो, तो धूप बत्ती ही यहाँ मैं जला देती हूँ। हर जगह माता रानी सुगंध लेती रहेंगी, है ना। दीप नहीं जलाया करती। और यहाँ मैं दीप जलाऊंगी क्योंकि पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे दीप हमेशा जलाया जाता है। आप सब जानते होंगे ना, शनिवार के दिन शाम को। अभी वैसे ज़्यादा शाम नहीं हुई है, लेकिन हाँ दिन डूबने वाला है, क्योंकि अगर लेट कर देती हूँ बहुत अंधेरा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही आ जाती हूँ। ये भोलेनाथ जी हैं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो मैं बजरंगबली के मूर्ति के नीचे भी एक दीपक जलाती हूँ सरसों के तेल का, सैटरडे के दिन, तो उन्हें वहाँ मैंने जला दिया है। और यहाँ भी मैंने पूजा कर ली है। थोड़ा सा काला तिल डालूंगी शिवलिंग में, क्योंकि शनिवार को डालना चाहिए, चाहे सुबह डाल दो शाम डाल दो, जब आपका मन हो तब डालो। कुछ अच्छे काम जो मुझे याद रहते हैं मैं कर लेती हूँ, है ना। और ये देखिए बहुत सारे भक्तजन हैं। यहाँ गायत्री माँ का मंदिर है, यहाँ भी जला देती हूँ। यहाँ अभी काम चल रहा है मंदिर में, देखिए नीचे
प्लास्टर होना है तो बाकी है, नहीं और पूरा बन गया है। फिर ये दुर्गा माँ का मंदिर है। यहाँ मैं ऐसे बैठ गई हूँ, लगता है मेरा यही घर है, यहीं रहूँगी। तो यहाँ जो पंडित जी रहते हैं ना, वो बोल रहे हैं ये आपकी मौसी का घर नहीं है, ऐसे बैठ गई हैं। तो मैंने कहा मौसी के घर में जाती तो शायद वो 1-2 दिन में निकाल भी देती, लेकिन ये माँ का दरबार है, मैं यहाँ ज़िंदगी भर बैठी रहूँगी तो मुझे भगाएंगी नहीं, निकालेंगी नहीं, क्योंकि ये माँ है। क्योंकि माँ का दिल जो होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। माँ ही एक ऐसी होती है, माँ का ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिससे हम कुछ भी बोल देते हैं, माँ नाराज़ नहीं होती। तो माँ माँ होती है, उसका एक अलग दर्जा होता है ना फ्रेंड्स। आई होप समझ रहे होंगे आप मेरी फीलिंग को। देखिए फिर वहाँ से पूजा पाठ करने के बाद घर आ गई हूँ। घर में बन गई है मेरी चाय, तो चाय पी लेती हूँ। फिर शाम का खाना मैंने बना दिया है, चटनी है, सब्जी, पराठा और दूध चावल। शाम को दूध चावल मेरे घर में सब लोग खाते हैं, हम सबको बहुत पसंद है। फिर ये संडे का मॉर्निंग आ गया है। मॉर्निंग में ना फिर से वही मेरी सफाई चालू हो गई है। बच्चे सब अंदर हैं, कैरम खेल रहे हैं, क्योंकि संडे के दिन सब फ्री रहते हैं, आराम से खेलते हैं। ट्यूशन भी नहीं जाना होता, स्कूल भी नहीं जाना होता। यहाँ ना मैं काई छुटा रही हूँ, और वो सिस्टर जो मेरी बता रही थी पिछली वीडियो में कि साधना मंगा लो काई छुटाने के लिए, क्या कहते हैं उसे, मैंने कहा है किसी दिन खुशी मेरी लेके आएगी। अभी दुकान में नहीं था तो उसे छुटाऊँगी, लेकिन इससे ना थोड़ा थाड़ चिकनाहट जो होती है ना, वो छूट जाती है। तो मैं हल्का सा छुटाई ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ दौड़ते हुए जाते हैं। कभी भी बारिश होती है ना, तो सबसे ज़्यादा काई ही बनती है यहाँ मेरे आंगन में, क्योंकि उतना ज़्यादा चिकना है नहीं, तो काई बन जाती है। ऐसे में थोड़ा बहुत छुटा देती हूँ, क्योंकि सफाई भी ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी काई जम गई है, तो यहाँ भी अच्छे से धुल के साफ़ कर दूँगी, क्योंकि गंदगी जब रहेगी ना तो हम ही लोग गिरेंगे, दूसरा कोई गिरने नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, खाते हैं, हमारा घर है, तो हमारा ही सारा भाई जिम्मेदारी है। देखिए पूरा घर साफ़ हो गया है, बच्चे अब पढ़ने लगे हैं। अभी तक ये लोग खेल रहे थे, पूरा घर मैंने साफ़ कर दिया है। और टीवी अभी मैंने ऑन नहीं करने दी बच्चों को। ये देखिए यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी रहती है गली में, इतना पतला है मेरा गलियारा। ये देखिए बर्तन भी ऐसे अच्छे से मैंने नहीं रखा, बाद में रखूँगी। तो घर एकदम से क्लीन एंड साफ़ कर दिया है मैंने। अब बस इसके बाद जा रहे हूँ नहाने। ये देखिए मेन यहाँ गंदगी थी सबसे ज़्यादा, यहाँ पे, यहाँ अब देखिए यहाँ भी साफ़ हो गया है। चलिए फिर नहा धो के फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि आज संडे है, संडे के दिन बाल भी धुलना है। तो धुल के नहा के एकदम से फ्री हो गई हूँ। और आज मुझे लगता है कि बारिश होगी, समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब बारिश होती ना तो बादल ज़्यादा गरजते नहीं हैं, बस डायरेक्ट बारिश होने लगती है ना। कहते भी है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, बिल्कुल सही है। और फिर यहाँ मेकअप सेकअप कर लूँगी। और हाँ, एक भाई साहब बोल रहे थे कि सिस्टर आपके ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें होती है, हम मानते हैं, लेकिन आपकी बातें जो होती है वो राइट होती हैं। ये देखिए यहाँ पूजा मैंने कर ली है, पूजा रूटीन आज नहीं डाला। यहाँ मैं अलमीरा भी साफ़ करी हूँ, क्योंकि संडे का दिन भगवान के लिए भी सफाई वाला होता है, क्योंकि आज मुझे भी टाइम था तो अच्छे से साफ़ कर दिया है भगवान जी को। फिर अब यहाँ मैं पराठा बनाऊँगी और सब्जी। तो भाई साहब बोल रहे थे आपकी बातें सबसे अच्छी होती है। थैंक यू सो मच भाई। जब आप लोग ऐसे कोई बात कहते हो ना तो मुझे भी खुद मोटिवेशन होता है, खुद मैं मोटिवेट होती हूँ। और जो मैंने उस दिन कहा था ना 150 के बारे में, उसमें भी कुछ लोगों का अच्छा कमेंट आया है, उसके लिए आप सबको थैंक यू। क्योंकि जब आप लोग बात को मेरी समझ के कमेंट करते हैं ना तो दिल को अच्छा लगता है, चलो कोई इंसान तो मेरी बातों से सीख रहा है। क्योंकि जब तक ना फ्रेंड्स, एक बात मैं कह दूं, जब तक आप अपने मन में, दिल में, दिमाग में कुछ बातों को बिठाओगे नहीं, तब तक आप अपने आप को बदल नहीं सकते। लिख कर रख लो, क्योंकि दुनिया का इंसान आपको चेंज नहीं कर सकता, केवल आपको समझा सकता है। ये देखिए खाना मैंने दे दिया है बच्चों को, बच्चे खा भी चुके हैं, नहा भी चुके हैं। ये सारे कपड़े यहाँ पड़े हैं, इन्हें सबको मैं हटा लूँगी। तो सबसे पहले अपने आप को दृढ़ निश्चयी बनाइए, ठीक है, कि मगर मतलब आपको कोई काम अगर मना किया जा रहा है इसे ना करो, तो बस दृढ़ निश्चयी बनिए कि हाँ इसे मुझे करना ही नहीं है,
तो उसके बारे में सोचना भी बंद कर दीजिए आप, तब आप उस काम को बंद कर पाएंगे। जो आप करना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ निश्चयी बनिए कि मुझे आज से ये काम करना ही है, तो उसे लगातार करिए, तभी आप परफेक्ट इंसान बन पाओगे। चलिए फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप कि अच्छी लगी होगी मेरी बातें। बाय बाय।